टूनी चिड़िया का बेटा कुकू नदी पर बैठा खेल रहा था कि वहां पर गोरी कवि का बेटा जग्गू आ जाता है। कुकू, ये नदी मेरे घर के पास है, इसीलिए ये नदी मेरी है। तुम जाओ यहाँ से। मेरी मम्मा कहती है ये जंगल सबका साझा है, तो फिर मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? ये नदी भी सबकी है। तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं अभी अपनी मम्मा को बुला कर लाता हूँ, वो समझाएगी तुझे। फिर जग्गू कौवा भागकर जल्दी से अपने घर जाता है और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मम्मा, वो चिड़िया का बेटा है ना कुकू, वो नदी पर पानी पी रहा था। मैं वहां गया तो उसने मुझे पानी पीने नहीं दिया और मुझे गंदी गंदी गालियां भी देता है वो जग्गू कौवा अपनी मम्मा से ऐसे झूठ बोलता है। उस कमजोर छोटी चिड़िया के बेटे की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को ऐसे कहे। मम्मा, मम्मा, उसे मारो, वो नदी पर ही बैठा है। फिर गोरी कव्वी जग्गू को साथ लेकर नदी पर जाती है। कुकू बेटा, आप यहाँ पर बैठे हो और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। मम्मा, मैं अपनी दोस्त तितली से बातें कर रहा था। आंटी, हम यहाँ बैठे बातें कर रहे थे कि एक छोटा कौवा का बच्चा आकर कुकू के साथ लड़ाई शुरू कर दी थी। फिर गोरी कव्वी भी गुस्से में वहां आ जाती है। बदसूरत चिड़िया के बच्चे, तुझे मैं देखती हूँ। ऐसे कहते हुए गोरी कव्वी कुकू को मारने के लिए आगे बढ़ती है। ये देखकर टूनी चिड़िया अपने पंख फैलाकर कुकू के सामने खड़ी हो जाती है। गोरी रुको, क्यों मेरे बेटे को मारने को आ रही हो? मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? ये तो बच्चा है और तुम बड़ी हो। दूर हो जाओ चिड़िया, मैं छोड़ूंगी नहीं आज इसे। तुम पंख तो लगाकर दिखाओ मेरे बेटे को, मैं तुम्हारे पंख ही ना तोड़ दूं तो कहना। चिड़िया थी तो कमजोर, मगर वो अपने बेटे की खातिर गोरी कव्वी क्या पूरे जंगल से लड़ सकती थी। गोरी कव्वी चिड़िया पर हमला कर देती है और चिड़िया भी खुद को बचाती है। दोनों में लड़ाई होती है। अगर गोरी कव्वी दो लगाती थी तो टूनी चिड़िया भी कम ना थी। वो भी आज गोरी से पूरा मुकाबला कर रही थी। मैं देख लूंगी तुम दोनों माँ बेटे को। तड़फा तड़फा कर मारूंगी तुम दोनों को। फिर गोरी कव्वी अपने जग्गू को लेकर वहां से चली जाती और चिड़िया भी अपने बेटे कुकू को अपने साथ घर ले जाती है। मम्मा सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मगर मैं सच कह रहा हूँ। मैंने जग्गू को कुछ भी नहीं कहा था। मुझे सब मालूम है बेटा। मैंने अपनी सारी जिंदगी इन कौवों से डर डर कर गुजारी है, लेकिन मैं इनको मेरे बेटे के पास भी नहीं आने दूंगी। कुकू बहुत डरा हुआ था। वो अपनी माँ के साथ सो जाता है। अगर मैं वहाँ होता तो उन दोनों माँ बेटा को जान से मार देता। मारना तो है कालू, मारना तो है। अब तो मैं उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो मरेगी। वो छोटी चिड़िया और उसका बेटा मेरे पंखों से ही मरेंगे। दूसरे दिन कालू कौवा जंगल में जा रहा था कि वो देखता है एक शिकारी दाना बिखेर रहा है। शिकारी भी है और दाना भी, और शिकारी के पास धनुष भी है। इसका मतलब चिड़िया को मारने का प्लान तैयार है। दुष्ट कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, कल जो गोरी ने कहा, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कल वाली हरकत पर। कालू कौवा था तो ड्रामेबाज, वो ऐसे नाटक करता है। कालू भैया, मेरा बेटा तो नदी पर बैठा अपनी दोस्त तितली से बातें कर रहा था कि उन माँ बेटा ने आकर लड़ाई शुरू कर दी। फिर मैं अपने बेटे को पीटता कैसे देख सकती थी? छोड़ो इन बातों को। अच्छा तो तुम ऐसा करो, आगे बेरी के पेड़ के पास दाना पड़ा है, मैं भी वहीं से दाना लेकर आया हूँ। तुम भी वहीं से दाना ले आओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया, मैं अभी दाना लेने जाती हूँ। फिर कालू कौवा धोखे से चिड़िया को शिकारी के पास भेज देता है। अब चिड़िया को कोई नहीं बचा सकता। कालू कौवा भी छुप छुप कर चिड़िया के पीछे जाता है। चिड़िया भी बिना कुछ सोचे समझे बेरी के पेड़ के पास जाती है। वहां जाकर दाना लेने ही लगती है कि झाड़ियों के पीछे शिकारी एक तीर चलाता है। वो सीधा टूनी चिड़िया को लग जाता है। टूनी चिड़िया दूसरी सांस भी नहीं लेती और मर जाती है। एक बार तो कालू कौवा भी डर जाता है, लेकिन उसके अंदर बदले की आग उसे फिर से खुश कर देती है। मर गई, मेरी और गोरी की दुश्मन मर गई। कालू कौवा भागता भागता घर जाता है। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटने दी। चिड़िया को शिकारी के हाथों मरवा दिया। गोरी मर गई वो छोटी चिड़िया। अब उसका बेटा मरेगा भूख से। मैं देखता हूँ कौन सहायता करता है उसकी।
कुकू कुकू, बेटा आपकी मम्मा को एक जालिम शिकारी ने मार दिया है। ये सुनकर कुकू तो सुन हो जाता है। उस छोटी सी जान पर यह खबर कहर बनकर टूटती है। मम्मा मम्मा, मिठू अंकल कहाँ है मेरी मम्मा? शिकारी अंकल उसे अपने साथ ले गया है। कुकू बहुत रोता है, वो बहुत रोता है, लेकिन अब उसकी मम्मा कब लौटकर आने वाली थी। वो सारी रात रोता रहता है और अपनी मम्मा को याद करता रहता है। कोई भी उसका दुख बांटने नहीं आता। फिर सुबह हो जाती है। फिर वो सुबह सवेरे ही उस जगह पर जाता है जहाँ वो हर रोज अपनी मम्मा के साथ जाया करता था। मम्मा मम्मा प्लीज, आप एक बार आकर मुझसे मिल जाओ। मम्मा मम्मा, आपकी मुझे बहुत याद आ रही है। मम्मा मुझसे एक बार मिल लो। मम्मा आप एक बार मुझसे मिल लो। छोटे बच्चे, तेरी माँ मर गई है। वो तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चली गई है और अब कौन बचाएगा तुझे मेरे पंखों से? गौरी कौवी एक डंडा लेकर कुकू की तरफ बढ़ती है। कुकू अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। वो मिठू तोता के पास जाता है। अंकल अंकल, वो कौवी मेरे पीछे लगी है, प्लीज मुझे बचा लो अंकल। मैं उस जालिम कौवे से लड़ाई नहीं कर सकता। वो बहुत ताकतवर कौवे हैं, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। गोरी कहाँ गया वो? कहाँ गया है? उधर, वो मिठू तोते के घर की तरफ गया है। फिर वो दोनों पति पत्नी बदले की आग में कुकू के पीछे पीछे जाते हैं। अंकल अंकल कबूतर, प्लीज मुझे बचा लो। वो कौवा और कौवी मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। अंकल प्लीज मुझे बचा लो। मगर वो कबूतर भी कुकू की मदद नहीं करता। कौवा और कौवी को अपनी तरफ आते देख कुकू फिर से भागता है और वो पहाड़ों की तरफ चला जाता है। चील मौसी, मौसी मुझे बचा लो, मेरी माँ नहीं है और वो जालिम कौवे मुझे मार देंगे, मुझे मार देंगे। मुझे बचा लो मौसी, मुझे बचा लो। कल तुम्हारी ही माँ को शिकारी ने मारा है ना? हाँ, कल मेरी मम्मा को उस जालिम शिकारी ने मार दिया था। चील तो खुद बहुत जालिम थी, मगर उस छोटे बच्चे पर उस चील को दया आ जाती है। मैं तो समझती थी कि मैं ही जालिम हूँ, लेकिन मुझसे भी जालिम है। बेटा तुम मेरे पीछे छुप जाओ, मुझे तुम अपनी माँ ही समझो। फिर वो कौवे भी वहाँ आ जाते हैं। चील दी, या तो इस बच्चे को आप खा लो या फिर इसे हमारे हवाले कर दो। इस बच्चे के माँ बाप नहीं है ना, इसीलिए तुम इस बच्चे पर अत्याचार कर रहे हो। मगर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। इसे तो हम मारकर ही दम लेंगे, तो फिर मुझसे मुकाबला करो। फिर चील आगे बढ़ती है और एक ही वार में गोरी कौवी को मार देती है। फिर कालू कौवा को भी मार देती है। वो दुष्ट कौवे मर जाते हैं। बेटा मैं आपको माँ का प्यार तो नहीं दे सकती, मगर शायद तुम्हें बचा लेने से मेरे थोड़े तो पाप कम होंगे। आज से तुम मेरे पास ही रहोगे। मैं माँ हूँ तुम्हारी, मैं रक्षा करूंगी तुम्हारी। चील कुकू को गले से लगा लेती है और वो कौवे अपने बदले की आग में खुद ही मर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, जो कोई किसी दूसरे का बुरा करता है, अंत में उसका अपना ही बुरा होता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। कालू कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था कि टूनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। कालू भैया, मैं अभी दूसरे जंगल से आ रही हूँ। वहाँ पर तुम्हारी माँ मिली थी। मुझे तुम्हारी माँ ने कहा कि वो कल तुमसे मिलने आ रही है। सच में? टूनी चिड़िया सच में? सच सच बताओ, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? कालू भैया, मैं झूठ क्यों बोलूंगी भला? ये सुनकर तो कालू कौवा सुन्न हो जाता है और कुछ देर के बाद वो अपने घर जाता है। गोरी गोरी, कल मेरा कोई दोस्त आ रहा है मुझसे मिलने। तुम ऐसा करना, कल तुम अपनी माँ वाले जंगल चले जाना। तुम्हारा भी अपनी माँ से मिलने का मन हो रहा होगा। हाँ हाँ मम्मा, मैं भी जाऊंगा नानी के पास। मेरा नानी से मिलने का बहुत मन हो रहा है। कालू सच सच बताओ, तुम्हारा दोस्त आ रहा है या फिर तुम्हारी वो बुड्ढी माँ आ रही है? जब वो पिछली बार आई थी तब मैंने तुम्हें साफ साफ कह दिया था कि अगर फिर वो दोबारा यहाँ आई तो इस घर में या तो वो रहेगी या फिर मैं। वो फिर आ रही है मुंह उठाकर। गोरी, तुम्हें मेरी माँ से क्यों इतनी नफरत है? सभी की सास होती है और मेरी माँ कौन सी तुम्हें तंग करती है? हर समय तुम मेरी माँ को ताना मारती रहती हो। कालू, मुझे सास पसंद नहीं है, सास नाम से ही नफरत है। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में मेरे साथ मेरी सास रहे। तुम्हें याद ही होगा, मैंने शादी से पहले ही तुम्हें बता दिया था कि मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहूंगी। ये सुनकर कालू कौवा चुप हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद सोचकर बोलता है,
गोरी, टूनी चिड़िया ने बताया है कि कल माँ आ रही है। प्लीज गोरी, तुम माँ से कुछ भी ना कहना। पिछली बार भी माँ यहाँ से नाराज होकर गई थी। देखा देखा जग्गू, मुझे तो पहले ही मालूम था इसका कोई भी दोस्त नहीं आ रहा, इसकी माँ ही आ रही होगी। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैं कहीं भी नहीं जा रही। ये घर मेरा है और मैं यहीं रहूंगी। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कालू कौवा की माँ आ जाती है। जग्गू तो दरवाजे के बाहर ही अपनी दादी के गले लग जाता है। जग्गू बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, इसीलिए तो मैं तुमसे मिलने चली आई। कुछ देर के बाद नदी से पानी पीकर गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। जग्गू, तुम हटो दूर, तुम दूर हो जाओ इस बुढ़िया से। ना जाने कितने कीटाणु लगे होंगे इस बुढ़िया के। बहू, मैं तुम्हारी शक्ल देखने नहीं आई यहाँ, मैं तो अपने पोते से मिलने आई हूँ। और मेरे बेटे को तो तुमने कब का काबू में कर लिया, वो तो मुझे भूल ही गया। उसको तो ये भी नहीं याद है कि उसकी माँ जिंदा है या नहीं। देखो सासू माँ, अगर मिल लिए पोते से तो अब जा सकती हो यहाँ से। मैं तुम्हें घर में बिठाकर दाना नहीं खिला सकती। बहू, मैं बस एक रात यहाँ रहूंगी। मम्मा मम्मा, मैं आज की रात दादी माँ के साथ सोऊंगा। आप मेरी दादी माँ से क्यों लड़ाई कर रही हो? मैंने जो कहा वो कहा सासू माँ, अब जाओ यहाँ से। अगर तुम्हारा बेटा आ गया तो बात और बढ़ जाएगी। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी वजह से हमारे घर में लड़ाई हो? ये सुनकर गोरी की सास रोते हुए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा घर आ जाता है। पापा पापा, अभी थोड़ी देर पहले दादी माँ आई थी, मम्मा ने डांट कर भगा दिया दादी माँ को यहाँ से। गोरी, मैंने तुमसे कहा भी था, फिर भी तुम नहीं मानी। अगर माँ एक रात यहाँ हमारे साथ रह लेती तो क्या हो जाता? कल तो चली ही जाती वो। कालू, तुम तो पागल हो। वो बहाने बना बना कर यहाँ मुफ्त का खाना खाने आती है। गोरी, मेरी माँ कोई गरीब नहीं है जो तुम्हारा खाना खाने आएगी। उसका सबसे बड़ा घर है जंगल में, वो केवल यहाँ अपने पोते से मिलने आती है। फिर कुछ दिनों के बाद जग्गू खेलता खेलता दूसरे जंगल में पहुंच जाता है, जहां उसकी दादी माँ रहती थी। दादी माँ, मैं आपसे मिलने आ गया। अपने पोते को अकेला देखकर दादी परेशान हो जाती है। जग्गू बेटा, तुम अकेले कैसे? तुम्हें रास्ते का पता था क्या? दादी माँ, अब मैं बड़ा हो गया, मुझे सब पता है। अब मैं अपने आप अपनी दादी माँ से मिलने आ जाया करूँगा। जग्गू बेटा, अंदर चलो, मैं तुम्हें लड्डू खिलाऊंगी। फिर जग्गू की दादी माँ जग्गू को घर के अंदर ले जाती है और उसे मीठे मीठे लड्डू खाने को देती है। जग्गू बेटा, अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया कि तुम यहाँ मेरे पास आए हो तो वो बहुत मारेगी तुम्हें। दादी माँ, जब कोई बताएगा तभी तो पता चलेगा ना, मैं कभी भी नहीं बताऊंगा। दादी माँ, मेरी मम्मा आपसे इतनी नफरत क्यों करती है? बेटा, मैं एक सास हूँ ना, इसीलिए वो समझती है कि सभी सास एक जैसी होती है। मगर आप तो बहुत अच्छी हो दादी, फिर भी माँ ऐसा क्यों करती है? फिर जग्गू शाम तक अपनी दादी के साथ ही रहता है। फिर शाम को अपने घर लौट जाता है। गोरी, घर की छत खराब हो गई है, अगर बारिश आ गई तो समस्या हो जाएगी। पहले मैं अपने सोने का हार लूंगी, फिर ही घर की छत मरम्मत करवाऊंगी। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं माँ के पास ही चला जाऊं। तुम तो मेरी कोई भी बात मानती नहीं हो। जाओ जाओ, तुम्हें रोका किसने है? ना वो तुम्हारी माँ मरेगी और ना ही तुम उसका राग छोड़ोगे। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। कौवा कौवी अपने घर में डरे हुए बैठे थे कि कुछ देर में तेज बरसात और हवा से उनका घर टूट जाता है। मैंने कहा था ना कि जो पैसे हैं उनसे घर की छत ठीक करवा ले, मगर तुमने अपने सोने का हार लेने की खातिर घर की छत ठीक नहीं करवाई। कालू, अब इतनी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? जाएंगे कहाँ? अब मेरी माँ वाले जंगल में चलेंगे। माँ का घर बड़ा भी है और मजबूत भी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। मैं मर जाऊंगी लेकिन वहाँ नहीं जाऊंगी। कालू, हम मेरे भाई के पास चलते हैं। फिर गोरी कौवी अपने पति कालू और बेटे जग्गू को लेकर अपने भाई के घर जाती है। गोरी का भाई उसी जंगल में रहता था। गोरी कौवी अपने भाई के घर पर दस्तक देती है। कौन है इस समय? भाभी, मैं हूँ गोरी। मेरा घर टूट गया है, हमें अंदर आने दीजिए। कालू और जग्गू भी मेरे साथ है। तुम्हारी बहन आई है इस समय, इसे कह दो हमारा घर तो बहुत छोटा है, जिसे देखो मुंह उठाकर आ जाती है। फिर गोरी कौवी का भाई दरवाजा खोलता है। हमें अंदर आने दो भाई, अंदर आकर बताती हूँ पूरी बात। गोरी, तुम्हारा घर तो टूट गया,
अब क्या हमारा घर भी तोड़ोगी? जाओ, तुम कहीं और जाओ, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। भाई ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बहन हूँ तुम्हारी। अपने पति से कहो वो तुम्हें कहीं और लेकर जाए। अब हमें और तंग ना करो। गौरी, अब देख लिया ना, मैंने तेरे भाई का प्यार भी देख लिया है। चलो अब तुम मेरे साथ चलो चुपचाप। फिर कालू कौवा गौरी और जग्गू को साथ लेकर अपनी माँ वाले जंगल जाता है। कालू, क्या माँ जी मुझे अपने घर में रख लेगी? गौरी, माँ तो माँ होती है, माँ गुस्सा नहीं करती। कालू कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है? माँ, मैं हूँ कालू। फिर कालू कौवे की माँ जल्दी से दरवाजा खोलती है। अंदर आ जाओ बेटा, तेज बारिश हो रही है, बीमार हो जाओगे। जग्गू तो अपनी दादी के गले लग जाता है। दादी माँ, हमारा घर टूट गया है। बेटा, ये घर भी तो तुम्हारा ही है। गोरी बेटी, आप वहाँ उस घोंसले में बैठ जाओ, मैं आपको गरम कंबल देती हूँ। ये सब देखकर गौरी कौवी रोने लग जाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दे, मैंने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया और आपने इतना प्यार दिया। बहू, सास का नाम ही बदनाम है। सास कितनी भी अच्छी बन ले, पर रहती सास ही है। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना। कालू कौवा अपनी माँ से बच्चों की तरह दाना मांग रहा था। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, माँ बाप के लिए वो हमेशा बच्चे ही रहते हैं। ऐसे गौरी कौवी को अपनी गलती का एहसास होता है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में एक चील रहती थी। चील बहुत समझदार थी। वो एक गुफा में अकेली रहती थी क्योंकि उसके पति और बेटे की मौत एक हादसे में हो गई थी। इस बात को काफ़ी समय बीत गया था, लेकिन चील का दर्द आज भी उतना ही था। बाकी चीलों की तरह वो भी हर रोज़ शिकार पर जाती और छोटा मोटा पक्षी पकड़कर खा जाती। ऐसे ही वो एक दिन शिकार की तलाश कर रही थी। उसे कुछ भी शिकार नहीं मिल रहा था। इधर उधर घूमने के बाद अचानक उसे एक घोंसला दिखाई देता है। लगता है ये घोंसला किसी चिड़िया का है। आज मैं इस चिड़िया के अंडे को ही उठा ले जाती हूँ, लेकिन आज तो मैं एक ही अंडा ले जाऊंगी। कुछ दिनों बाद दूसरे अंडे से बच्चा निकलेगा, तब उस बच्चे को ज्यादा मजे से खाऊंगी। चील ऐसा कहते हुए उस घोंसले से एक अंडा उठा कर ले जाती है और सीधी अपने घोंसले में आ जाती है। अभी वो अंडे को खाने ही वाली थी, तभी उसकी बहन वहाँ आ जाती है। दीदी, मैं ये मांस लेकर आई थी तुम्हारे लिए, मैंने सोचा आपको भोजन देती चलूं। चील उस अंडे को घोंसले में ही रख देती है और वो अंडा फिसल कर घोंसले के तिनकों के नीचे चला जाता है। दीदी, मैंने आपको कितनी बार कहा है मेरे पास आ जाया करो, पता नहीं आप अकेले कैसे रह लेती हो। नहीं छोटी, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे पति व बेटे की यादें हैं और तुम भी तो आती जाती रहती हो। मैं बहुत खुश हूँ मेरी बहन। फिर चील की बहन वहाँ से चली जाती है। चील भी सो जाती है। चील अंडा जिस घोंसले से उठा कर लाई थी वो घोंसला टुनटुनी चिड़िया का था। टुनटुनी चिड़िया अनाज खोज कर लाती है तो देखती है उसका एक अंडा गायब है। टुनटुनी चिड़िया रोने लग जाती है। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं। टुनटुनी, तुम क्यों रो रही हो? रोकी भैया, कोई मेरा एक अंडा उठा ले गया है। टुनटुनी, मुझे तो ये किसी चील का काम लगता है, लेकिन ये भी अच्छा है कि सिर्फ एक अंडा उठा कर ले गई है, दूसरा तो बच गया ना तुम्हारा। टुनटुनी, अब तुम अपना व अपने अंडे का ख्याल रखना, क्योंकि अब तुम्हारा घोंसला चील की नज़र में आ गया है। और फिर रॉकी और मीनू टुनटुनी को हौसला देकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। लेकिन टुनटुनी चिड़िया बहुत उदास थी क्योंकि अंडों में से बच्चे बाहर आने में सिर्फ 2 दिन बचे थे। टुनटुनी चिड़िया बहुत समझदार थी और बहादुर भी। अपने आप को सांत्वना देते हुए कहती है, मुझे अब इस अंडे का ही ख्याल रखना होगा। शायद मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। काश कोई चमत्कार हो जाए और मुझे मेरा दूसरा बच्चा भी मिल जाए। चिड़िया बेचारी बैठी बैठी ऐसे दुआ करती है और उदास होकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। चील, जो कि अंडे के बारे में भूलकर अपने घोंसले में सो रही थी, आज उसे भी अपने घोंसले में कुछ हरकत महसूस होती है और हल्की हल्की आवाज़ें भी आती है। जैसे ही चील थोड़े तिनकों को हटाकर देखती है कि अंडा हिल रहा था और कुछ ही देर बाद बच्चा बाहर आ जाता है। चील उस बच्चे को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो बच्चा चिड़िया का है। बच्चा जैसे ही आंखें खोलता है तो सामने चील नजर आती है। मम्मा, मम्मा, मम्मा। चील तो बच्चे के मुंह से मम्मा सुनकर भावुक हो जाती है क्योंकि उसे भी अपने बेटे की याद आ जाती है
और चील की आंखों में से आंसू निकल गए क्योंकि उसका बेटा 1 साल पहले तेज तूफान में मर गया था। मम्मा, मम्मा। चील जल्दी से अपने ख्यालों से बाहर आकर उस बच्चे को अपने छाती से लगा लेती है। चील की ममता एक बार फिर से जाग उठती है। वो बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार करती है। चील बच्चे के लिए बाहर दाना भी ढूंढने जाती है और दाना लाकर बच्चे को दाना खिलाकर सुला भी देती है और पूरी रात बच्चे को ममतामयी नजरों से देखती रहती है। इसने मुझे मम्मा कहा है, ये मेरा ही बच्चा है, मैं भी इसे अपने बच्चे की तरह ही पालूंगी। चील उस बच्चे से बहुत प्यार करती है। अगले दिन चील की बहन आती है। जब वो देखती है चील के घोंसले में चिड़िया का बच्चा बैठा है तो उसके मुंह में पानी भर आता है। अरे वाह, आज तो दीदी चिड़िया का बच्चा ही उठा कर ले आई, वो भी जिंदा। चलो, जब तक दीदी आती है तब तक मैं इसे मार देती हूँ, दीदी बहुत खुश हो जाएगी। चील की बहन जैसे ही बच्चे को मारने जाती है पीछे से चील भी आ जाती है। रुक जाओ छोटी, ये तुम क्या कर रही हो? दीदी, मैं तो इसे मारने वाली हूँ। दीदी, आपको पता है ना मुझे शिकार करना कितना अच्छा लगता है। छोटी, ये मेरा बच्चा है, मैं इसकी माँ हूँ। दीदी, ये तुम क्या कह रही हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? ये किसी चिड़िया का बच्चा है और तुम चील हो। इसके बाद चील अपनी बहन को पूरी बात बताती है। दीदी, तुम्हारा दिल इतना नरम कब से हो गया? हम चील हैं, अगर हम चिड़िया के बच्चे को पालेंगे तो पूरा खानदान हमारा मजाक उड़ाएगा। मेरी बात मानो तो इस बच्चे को मार दो, नहीं तो मैं ये काम करती हूँ, इस बच्चे को मेरे साथ ले जाती हूँ। मेरा बेटा इसको मारकर शिकार करना सीख लेगा। आज तुमने ये बात कर दी, दोबारा मत करना, अब चली जाओ। और खबरदार, अगर मेरे बच्चे पर बुरी नजर डाल ली तो। दीदी, आपको क्या हो गया है? पराये बच्चे के लिए अपनी बहन को डांट रही हो। और फिर चील की बहन नाराज होकर वहां से चली जाती है। चील बच्चे को छुपा लेती है और रात को खाना खिलाकर सुला देती है। ऐसे ही समय गुजर जाता है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है। समय गुजरने के साथ साथ चिड़िया के बच्चे से चील को और भी लगाव हो जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से चील की सेहत खराब रहती थी। उसे पता था अगर उसे कुछ हो गया तो उसके परिवार वाले उस बच्चे को मारकर खा जाएंगे। फिर चील के दिमाग में अचानक एक बात आती है, क्यों न मैं कुक्कू को इसकी असली माँ के पास छोड़ आऊं? हाँ, यही सही रहेगा। वहाँ कुक्कू सुरक्षित रहेगा और मुझे भी तसल्ली रहेगी कि मेरा कुक्कू सही सलामत है। कुक्कू बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी मम्मा, कहिए। बेटा, मेरी सेहत ठीक नहीं है, मुझे लगता है मैं अब ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। बेटा, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ, तुम्हारी असली माँ तो एक चिड़िया है। देखो अपने आप को, तुम एक चिड़िया हो और मैं एक चील हूँ। हमारा परिवार एकदम अलग है। मेरे मरने के बाद मेरे परिवार वाले तुरंत तुम्हें मार देंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तुम्हें सुरक्षित जगह छोड़ाऊं। नहीं मम्मा, आप ही मेरी मम्मा हो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा? कुकू बेटा, ऐसा मत कहो, ऐसा कहोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर कैसे आऊंगी? तुम चलो मेरे साथ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे ऐसे ही कुछ हो जाएगा। फिर कुकू मजबूर होकर चील के साथ चला जाता है। चील जब टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में पहुंचती है तो टुनटुनी चिड़िया तो चील को देखकर डर जाती है। चिड़िया, तुम डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा लौटाने आई हूँ। इसके बाद चील टुनटुनी को सारी बात बताती है। टुनटुनी चिड़िया को तो विश्वास ही नहीं होता, लेकिन जब वो अपने बच्चे को देखती है तो उसे विश्वास करना ही पड़ता है। ये तो भगवान ने मुझे किसी नेकी का फल दिया है जो मेरे बच्चे को सुरक्षित रखा। मम्मा, प्लीज मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। कुकू, यही तुम्हारी माँ है। ऐसा कहते हुए चील वहाँ से चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुकू बेटा, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें नहीं पता मैं कितनी तड़पी हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन मैं अपनी चील मम्मा के बिना नहीं रह सकता, और अभी तो उसकी सेहत भी खराब है, वो अकेले कैसे रहेगी? कुकू मेरे बेटे, रो नहीं, मैं तुम्हारी चील मम्मा से मिलवा लाऊंगी। फिर ऐसी ही रात हो जाती है। वो सब सो जाते हैं, लेकिन कुकू को तो नींद ही नहीं आ रही थी। उसे तो अपनी चील मम्मा की याद आ रही थी। अगली सुबह कुकू टुनटुनी से कहता है, मम्मा, आप प्लीज मुझे मेरी चील मम्मा से मिलवा लाएं, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। टुनटुनी चिड़िया से भी अपने बेटे की परेशानी देखी नहीं जा रही। वो उसे गुफा की तरफ ले जाती है। जैसे ही वो चील के पास जाते हैं वो देखते हैं कि चील की हालत तो बहुत खराब थी। चील सिर्फ कुकू कुकू कह रही थी। मम्मा, आपको क्या हुआ? बेटा, अब मैं ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहूंगी, तुम अब अपनी असली माँ के साथ ही रहना।
और अपना ख्याल रखना और उनकी सारी बातें मानना। ऐसा कहते ही चील की आंखें बंद हो जाती है। मम्मा अपनी आंखें खोलिए। मम्मा अभी तो मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है। मैं आपके लिए भोजन भी लाया करूँगा और मैं आपका ख्याल भी रखूँगा। मम्मा आंखें खोलिए। मम्मा मम्मा। चील तो जा चुकी थी, लेकिन कुकू को ये कौन समझाता। ये सब देखकर टुनटुनी बहुत उदास हो जाती है।